हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मयंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर, सीड, फर्टिलाइजर। ओके, तीनों का देखेंगे हम लोग सेपरेट अलग अलग करके प्रॉपर इसी वीडियो में। क्या यूजेज है नैनो टेक्नोलॉजी का हमारे वाटर में, सीड में, फर्टिलाइजर में, डिटेल वीडियो रहेगा बिना स्किप किए हुए। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है सीड में, यानी कि बीज में। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी हैज प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन सीड टेक्नोलॉजी, इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन सेवरल कीज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे सीड टेक्नोलॉजी में। इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि इनहेंस करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इन सेवरल वेज, अलग अलग वेज में। चलिए फर्स्ट देखते हैं इसमें हम इम्प्रूव्ड सीड कोटिंग। ओके, यह सुधार करते हैं सीड कोटिंग में। नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड इन सीड कोटिंग टू इम्प्रूव जर्मिनेशन रेट। जो नैनो पार्टिकल होते हैं वह सुधार करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सीड कोटिंग में। ओके, नैनो पार्टिकल का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सीड कोटिंग में, जिससे कि सुधार किया जा सके जर्मिनेशन रेट को। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड इनहेंस न्यूट्रिएंट अपटेक। हम लोग क्या करते हैं? रक्षा करते हैं इनकी अगेंस्ट पेस्ट से, कीट से, बीमारियों से हम लोग रक्षा करते हैं। एंड इनहेंस न्यूट्रिएंट अपटेक, और इसमें पोषक तत्वों को इनहेंस करते हैं। ये करते कैसे हैं हम लोग? सीड कोटिंग करके। ओके, प्रॉपर हम लोग सीड कोटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा? जर्मिनेशन रेट भी इनका बढ़ेगा, पेस्ट से भी ये लड़ पाएंगे, डिजीज भी नहीं लगेंगे इन्हें, और इनहेंस प्रोडक्टिविटी। एक तरीके से कहें तो इनहेंस न्यूट्रिएंट, यानी कि इनके अंदर पोषक तत्व भी बना रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इम्प्रूव्ड सीड कोटिंग। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड है हमारा सीड का स्टूडेंट प्रिसीजन डिलीवरी ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ओके, नैनो साइज्ड कैरियर्स कैन डिलीवर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड प्रिसीजली टू टारगेटेड प्लांट टिश्यू, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंक्रीजिंग इफिशियंसी। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो प्रिसीजन डिलीवरी ऑफ एग्रोकेमिकल, यानी कि एग्रोकेमिकल का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? नैनो साइज्ड कैरियर कैन डिलीवर फर्टिलाइजर। जो नैनो साइज हो, जो छोटे स्मॉल साइज होते हैं, वो कैरियर होते हैं, डिलीवर किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में एंड हर्बिसाइड के रूप में। ओके, प्रिसीजली टू टारगेटेड प्लांट टिश्यू, यानी कि सटीक तरीके से जो हमारे टारगेटेड प्लांट टिश्यू है उनमें हम लोग फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड को यूज करेंगे। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे होगा क्या कि जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पे, उनको रिड्यूस कर देंगे। एंड इंक्रीज इफिशियंसी, और इफिशियंसी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंप्लीट प्रिसीजन डिलीवरी ऑफ एग्रोकेमिकल, यानी सटीक तरीके से हम लोग एग्रोकेमिकल को डिलीवर करेंगे। किसे? फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड को, टारगेटेड प्लांट टिश्यू पे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड है हमारा इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन। ओके, नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन कैन इंप्रूव द सोल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंश्योरिंग प्लांट कैन अपटेक एसेंशियल एलिमेंट इफेक्टिवली। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इनहेंस न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे इनहेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन कैन इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। जो नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन है, यानी कि छोटे फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेट किया जा रहा है, वह सुधार करेंगे सॉल्युबिलिटी में, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। इंश्योरिंग प्लांट कैन अपटेक एसेंशियल एलिमेंट इफेक्टिवली, यानी कि जिस पौधों को जो पोषक तत्व जरूरी है उसको वह क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट यही होता है, जो जरूरी पोषक तत्व है उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो इफेक्टिवली, यानी कि उनके अंदर अच्छे से ग्रोथ हो। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ इज डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है सीड में। ओके, नैनो मटेरियल कैन बी डिजाइन टू टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन और पेस्ट। नैनो मटेरियल जो है उनको ऐसा डिजाइन किया जा रहा है टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन, जो कि हमारे टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन है उन पे छिड़काव करने के लिए, जो पेस्ट है उन पे। ओके,
ऑफरिंग मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन, जिससे कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी कि वातावरण के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, एंड सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट, और स्थायी रूप से जो पेस्ट जो कीट प्रबंधन है उसे किया जा रहा है। तो ये हो गया डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि डिजीज को भी मैनेज कर रहे हैं, पेस्ट को भी मैनेज कर रहे हैं, जो है नैनो आपके मटेरियल्स। ओके, ऐसा उनको डिजाइन किया जा रहा है कि टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन के ऊपर जाएं और उनको सप्रेस कर दें, पेस्ट के ऊपर जाएं उनको सप्रेस कर दें, जिससे डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट कंटिन्यूअस रहे। ओके, यानी कि बना रहे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फिफ्थ स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन। ओके, नैनो पार्टिकल कैन हेल्प इन सॉइल रेमिडिएशन बाय फैसिलिटेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स और इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन यानी कि वातावरण में जो भी चीज़ आपके मिलाई गई हैं उनको हम लोग देख रेख करेंगे। नैनो पार्टिकल कैन हेल्प इन सॉइल रेमिडिएशन, नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो मदद करते हैं सॉइल रेमिडिएशन में बाय फैसिलिटेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिनमें जो कण होते हैं जो आपके प्रदूषण है उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, छोटा कर देंगे, और इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल स्ट्रक्चर जो है उनका भी सुधार करेंगे फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ, जिससे कि वहां पर पौधों की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड, इसका लास्ट 6th पॉइंट है सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, नैनो सेंसर इंटीग्रेटेड इनटू सीड और सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन सॉइल कंडीशन, मॉइस्चर लेवल एंड प्लांट हेल्थ, इनवेलिंग मोर प्रिसीज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, सेंस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, देखरेख करेंगे। नैनो सेंसर जो होते हैं, छोटे सेंसर जो होते हैं, इंटीग्रेटेड इनटू सीड और सराउंडिंग, इन्हें क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है साथ में सीड के जो बीज होते हैं उनके या उनके आसपास यानी चारों तरफ। ओके, इन्वायरमेंट कैन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा, जो कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हमें रियल टाइम डाटा के बारे में, यानी कि सही समय के बारे में बताएगा। ऑन सॉइल कंडीशन कैसा है वहाँ का, मॉइस्चर लेवल वहाँ का कैसा है आपके सॉइल का, एंड प्लांट हेल्थ कैसी है, इनवेलिंग मोर प्रिसीज फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और भी आपको बहुत सटीक जानकारी देगा जिससे कि आप सटीक तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसमें हम लोग देखें कि नैनो सेंसर का इस्तेमाल करते हैं सीड के अगल बगल या सीड उस इन्वायरमेंट में, ताकि हमें वहाँ की कंडीशन पता चल सके, सॉइल की मॉइस्चर लेवल पता चल सके, प्लांट की हेल्थ पता चल सके, जिससे हम लोग सटीक कृषि अच्छे से कर पाएँ। सो स्टूडेंट, इसी के साथ 6th हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट अनदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या इस्तेमाल है नैनो टेक्नोलॉजी का वाटर में, यानी कि पानी में। नैनो टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इन वाटर ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफिकेशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट मटेरियल एट द नैनो स्केल। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, इनके पास सिग्निफिकेंट पोटेंशियल होती है इन वाटर ट्रीटमेंट, जिन्हें पानी में सुधार करते हैं, एंड प्यूरिफिकेशन, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट मटेरियल एट द नैनो स्केल, और इसे बहुत छोटे लेवल पे, नैनो स्केल लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। हियर आर फ्यू की एरिया वेयर नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे एरिया के बारे में जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। ओके, फर्स्ट है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन। नैनो मटेरियल्स सच एज नैनो फिल्टर एंड नैनो पार्टिकल कैन इफेक्चुअली रिमूव contaminants like heavy metals, bacteria and organic pollutants from water, improving water quality। ओके, यहाँ पर हम लोग पूरा हिंदी में समझें तो वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी को हम लोग प्योरीफाई करते हैं। नैनो मटेरियल जो होते हैं सच एज नैनो फिल्टर, जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं, एंड नैनो पार्टिकल होते हैं, कैन इफेक्टिवली, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, रिमूव करते हैं यानी कि आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं कॉन्टामिनेंट्स को, लाइक हैवी मेटल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो गए फ्रॉम वाटर, कहाँ से, पानी से उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं यानी कि प्यूरिफाई कर देते हैं। इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, जिससे कि वाटर की जो क्वालिटी होती है वह इम्प्रूव हो जाती है, सुधार हो जाती है उसमें। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर का। नेक्स्ट सेकेंड इज डिसैलिनेशन। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेम्ब्रेन्स एंड प्रोसेस कैन इनहेंस the efficiency and reduce the cost of desalination।
यहाँ पर बताया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेम्ब्रेन्स, जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेम्ब्रेन होते हैं उनके जो प्रोसेस होते हैं वह इन्हेंस करते हैं इफिशियंसी को एंड रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ डिसैलिनेशन को, ओके, मेकिंग सी वाटर एंड ब्रेकिश वाटर मोर एसेसिबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। और जो आपकी खारा पानी होती है जो क्या होता है उनको क्या करते हैं ब्रेकिश वाटर उनको हटा के मोर एसेसिबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर, यानी कि पीने के लिए और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। डिसैलिनेशन हिंदी में समझाया आपको इजी लैंग्वेज में, यानी कि जो खारा पानी है उसको सही पानी बनाना फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ या ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए। तो उसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेम्ब्रेन होते हैं, जो मेम्ब्रेन लगे रहते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वह क्या करते हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिसैलिनेशन, यानी कि जो महंगा प्रोसेस होता है खारा पानी को हटाने का उसको क्या करते हैं उसके कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, और जो पानी होता है जो खारी पानी होता है क्षारी पानी होता है उसको क्या करते हैं यह पीने लायक योग्य बना देते हैं। तो ये हो गया डिसैलिनेशन, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड इज वाटर रिसाइकलिंग। नैनो मटेरियल कैन हेल्प इन डेवलपिंग एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है नैनो मटेरियल कैन हेल्प, नैनो मटेरियल जो है वो हेल्प कर सकते हैं डेवलपिंग एडवांस फिल्ट्रेशन, यानी कि अलग अलग एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम में फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी बेकार हो जा रहा है उसको सही करने में, ओके, यानी कि जो बेकार पानी है उसको फिर से रिसाइकल करने में, अच्छा पानी बनाने में। इनवेलिंग द सेफ रीयूज ऑफ वाटर इन वेरियस इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड, जिसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वेरियस इंडस्ट्री में, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री में, और हाउस होल्ड यानी कि घरेलू पर्पज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वाटर रिसाइकलिंग में नैनो मटेरियल जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है आज के टाइम को फिल्ट्रेशन में, जो कि मदद करते हैं जो बेकार पानी होता है उसको अच्छा पानी बनाने में, और जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री लेवल पे हो सकता है और घरेलू काम में भी, ओके। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा थर्ड वाटर रिसाइकलिंग। नेक्स्ट फोर्थ इज सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। नैनो सेंसर कैन डिटेक्ट ट्रेस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, providing real-time monitoring and early warning system for water quality management। यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वाटर। सो यहाँ पर देखेंगे सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। नैनो सेंसर कैन डिटेक्ट ट्रेस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर। जो नैनो सेंसर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, ट्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, यानी कि कितने अमाउंट पोल्यूटेंट्स है जो प्रदूषित हैं, पोल्यूटेंट्स हैं पानी में, वह कितना है उसे डिटेक्ट करेंगे, ओके, उनको मापेंगे। प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। और जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट होगा पहले से आपको वार्न कर देंगे, यानी कि सचेत कर देंगे। तो ये होता है सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ है हमारा स्टूडेंट वाटर कंजर्वेशन। नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल मटेरियल कैन इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिड्यूसिंग वाटर लॉसेस थ्रू लीक डिटेक्शन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मटेरियल का, कैन इम्प्रूव जो कि सुधार करता है वाटर स्टोरेज में, ओके, पानी को संगठित करने में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना उसमें मदद करता है। रिड्यूसिंग वाटर लॉसेज, पानी के जो लॉसेज हो रही हैं उनको रिड्यूस कर देगा। थ्रू लीक डिटेक्शन, यानी कि लीक डिटेक्शन जो हो रही है उनको डिटेक्ट करके पानी के लॉस को कम कर देगा, ओके। एड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, और एक स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट को फॉर्म करेगा। कौन करेगा? नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट फिफ्थ पॉइंट वाटर कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर प्रॉमिसिंग एवेन्यूज फॉर इम्प्रूविंग फर्टिलाइजर efficiency and reducing environmental impact. Here are some key area where nanotechnology can be applied in fertilizer. यहाँ पे बताया जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑफर करते हैं प्रॉमिसिंग एवेन्यू फॉर इम्प्रूविंग फर्टिलाइजर, यानी कि सुधार करते हैं फर्टिलाइजर को, इफिशियंट करते हैं, एंड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो वातावरण पे प्रभाव पड़ रहा है उसको भी कम कर रहे हैं। हेयर आर सम की यहाँ पर कुछ की है वेयर नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन फर्टिलाइजर, जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी को अप्लाइड किया जाता है हमारे फर्टिलाइजर में। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट नैनो इनकैप्सुलेशन। न्यूट्रिएंट्स कैन बी इनकैप्सुलेटेड इन नैनो स्केल कैरियर
protecting them from leaching, fertilization and degradation. This ensure controlled release and targeted delivery to plants, enhancing nutrient uptake and reducing waste. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग हिंदी में समझाएं आपको अच्छे से। तो जो नैनो इनकैप्सुलेशन है वह एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैनो स्केल कैरियर का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम लीचिंग, जो कि लीचिंग से प्रोटेक्ट करेगा, ओके, वर्टिलाइजेशन से एंड डिग्रीगेशन से। दिस इंश्योर कंट्रोल्ड रिलीज एंड टारगेटेड डिलीवरी टू प्लांट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो नैनो इनकैप्सुलेशन है इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स पे, यानी कि पौधों पे। इनहेंसिंग न्यूट्रिएंट अपटेक, जो कि न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, बढ़ावा देंगे। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, जो वेस्ट है उनको क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। कौन करेंगे, नैनो इनकैप्सुलेशन। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड है हमारा स्टूडेंट नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स लाइक नैनो साइज्ड क्ले पार्टिकल्स और कार्बन बेस्ड मटेरियल कैन इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। यहाँ पे बताया जा रहा है नैनो मटेरियल्स, जो नैनो मटेरियल है जैसे कि नैनो साइज्ड क्ले पार्टिकल्स आर कार्बन बेस्ड, जो कि कार्बन बेस्ड भी होते हैं मटेरियल, जिनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जो सॉइल के स्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नैनो लाइक नैनो साइज्ड क्ले पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग कार्बन बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ओके। वाटर रिटेंशन को भी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी, इन सभी को क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। दे कैन आल्सो बाइंड विथ न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट रन ऑफ एंड लीचिंग, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इनका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि रन ऑफ को प्रिवेंट किया जा सके, ओके, एंड लीचिंग को भी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। यही है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए। इसमें जो आपके नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल हो सकते हैं या तो कार्बन बेस्ड मटेरियल हो सकते हैं, ओके, और आपके सॉइल सुधार के लिए, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए, ओके। दे कैन आल्सो बेंड विथ न्यूट्रिएंट प्रिवेंट रन ऑफ। इसमें क्या होता है, रन ऑफ को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एंड लीचिंग को भी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि प्रमोट करते हैं स्थायी कृषि को। यही हमारा सेकंड नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। नैनो सेंसर embedded in fertilizer can monitor soil conditions and nutrients level in real time। स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम में ये है कि जो नैनो सेंसर होते हैं एम्बेडेड इन फर्टिलाइजर, जो कि एम्बेडेड होते हैं फर्टिलाइजर में, कैन मॉनिटर, वो मॉनिटर कर सकते हैं सॉइल कंडीशन को, जैसे कि उनके न्यूट्रिएंट लेवल को रियल टाइम, यानी कि सही समय पे उनकी जो पोषक तत्व कितने हैं उनको वो क्या करेंगे, मॉनिटर कर लेंगे, ओके। यही इस्तेमाल होता है नैनो सेंसर का, जो कि जुड़े होते हैं किससे, फर्टिलाइजर से। दिस डाटा कैन देन बी यूज टू एडजस्ट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रेट प्रिसीजली। और इस डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रेट प्रिसीजली, यानी सटीक तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाएं तो नैनो सेंसर जो हो गए वो फर्टिलाइजर के में एम्बेडेड हो गए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट लेवल को पता कर पाएंगे कि पोषक तत्व कितना है, ओके। अब यहाँ पे होगा क्या, हम लोग को अगर पोषक तत्व के बारे में जानकारी मिल गया है रियल टाइम में, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडजस्ट फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर को एडजस्ट कर लेंगे प्रिसीजली, सटीक तरीके से हम लोग उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो यही होता है स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, ओके। ऑप्टिमाइजिंग प्लांट ग्रोथ वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑप्टिमाइज करेंगे हम लोग प्लांट ग्रोथ को, यानी कि अनुकूलित करेंगे प्लांट ग्रोथ को वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जबकि हम लोग इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंप्लीट स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इनहेंस्ड न्यूट्रिएंट अपटेक। नैनो स्केल न्यूट्रिएंट पार्टिकल कैन पेनिट्रेट प्लांट सेल मोर इफेक्टिवली लीडिंग टू इनहेंस्ड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय प्लांट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नैनो स्केल न्यूट्रिएंट पार्टिकल हैं इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेनिट्रेट प्लांट सेल्स, यानी कि पेनिट्रेट करते हैं प्लांट सेल को मोर इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से। इससे होता क्या है, लीडिंग टू इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, जिससे कि वह पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एंड यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं जो पौधे होते हैं।
दिस कैन इम्प्रूव, या इम्प्रूव क्या करेंगे, क्रॉप यील्ड को। अब भाई अच्छे से वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉप यील्ड, फसल सुधार होगा अच्छा सा आपका, यानी कि फसल की वृद्धि भी होगी आपकी उपज की, वाइल रिड्यूसिंग द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड, और जितने भी हमको अमाउंट फर्टिलाइजर जो आवश्यकता पड़ेगी वह भी घट जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इनहेंस्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि न्यूट्रिएंट अपटेक को क्या करेंगे, इनहेंस्ड कर देंगे, जितने भी पोषक तत्व जो प्लांट ले रहे हैं उनको इनहेंस्ड कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट 5th पॉइंट है हमारा स्टूडेंट यहाँ पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉम्बो, यानी कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कॉम्बो। ओके, यानी कि दोनों साथ में। नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ कंबाइंड फॉर्मुलेशन। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, यह डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं कंबाइंड फॉर्मुलेशन, एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें कंबाइंड होता है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के लिए। ओके, दैट डिलीवर बोथ न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड टू द प्लांट्स, और इन्हें क्या किया जाता है, डायरेक्ट डिलीवर किया जाता है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के लिए प्लांट्स को। ओके, दिस अप्रोच, यह जो अप्रोच है मिनिमाइज एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी, जो यह अप्रोच है वह क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा फ्रीक्वेंसी को, रिड्यूस केमिकल यूज, यानी कि जो केमिकल यूज होंगे जिन्हें हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, एंड इंश्योर बेटर क्वालिटी क्रॉप प्रोडक्शन, और इंश्योर करेंगे अच्छी तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल पैदावार हो उनको क्या करेंगे, वो बढ़ावा देंगे। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं बेस्ट पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कॉम्बो, यानी कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को दोनों हम लोग कॉम्बो एक क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट हम लोग अपने प्लांट्स में, क्रॉप्स में, जिससे क्या होगा कि साथ में आपके न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और जो आपके हर्बिसाइड पेस्टिसाइड होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो केमिकल यूजेज जितना हम लोग करते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार, सुबह से उठे हैं, प्रॉपर शूट कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है, कोशिश की है कि सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसके बाद भी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।